देश में इंश्योरेंस को बढ़ावा देने के लिए सरकार इंश्योरेंस एक्ट में बदलाव की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स की माने तो इंश्योरेंस एक्ट में बदलाव के लिए वित्त मंत्रालय में शुरुआती दौर का काम शुरू हो गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार इंश्योरेंस बिजनेस शुरू करने के लिए न्यूनतम पूंजी की जरूरत घटाकर 100 करोड़ रुपए कर सकती है। तमाम प्रयासों के बावजूद देश में इंश्योरेंस सेक्टर का बहुत ज्यादा विस्तार नहीं हो सका। वित्त वर्ष 2021 तक इंश्योरेंस पेनिट्रेशन 4.2% दर्ज किया गया। सर, बीमा कानून में बदलाव की जरूरत क्यों पड़ रही है? तीन चार बड़ी चीज़ें भारत के बीमा बाजार के को लेकर हैं, जिन्हें देर आए दुरुस्त आए सरकार ये महसूस तो कर रही है कि भारत के बीमा बाजार में वैसा सब कुछ नहीं हो रहा है जैसा होने की उम्मीद है। अगर आप भारत में देखें तो इस समय 31 नॉन लाइफ और 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां हैं, और कंपनियों की संख्या के हिसाब से शायद दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में होगा। इतनी अधिक कंपनियां किसी भी बाजार में नहीं होंगी। लेकिन भारत में जो इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन है या टोटल जो पहुंच है वो केवल 4.2% के आसपास है। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को नापने का पैमाना जीडीपी के अनुपात में प्रीमियम के भुगतान से माना जाता है, और भारत के जीडीपी के अनुपात में अगर आप देखें तो भारत में प्रीमियम भुगतान बहुत ही कम है, बहुत ही छोटा दिखता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में इतनी ज़्यादा बड़ी कंपनियां होने के बाद भी भारत की एक बहुत बड़ी आबादी के पास आज भी ना तो इंश्योरेंस की सुविधाएं हैं, ना वो उसे ले पाते हैं, और कंपनियां भी भारत के अलग अलग आय वर्गों के हिसाब से उत्पाद नहीं प्रस्तुत कर पाती, नहीं बना पाती। ज़्यादातर भारत का इंश्योरेंस प्रोडक्ट का मार्केट मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास तक सीमित है। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात जो हमें अभी दिखाई दी कि सरकार ने 1.5 साल पहले भारत में इंश्योरेंस सेक्टर में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर 74% कर दी थी। बड़ा फैसला था। यह माना जा रहा था कि इसके बाद भारत के बीमा क्षेत्र में निवेश दिखाई देगा, लेकिन किसी भी बड़े ग्लोबल प्लेयर ने, किसी भी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बीमा कंपनी ने भारत में निवेश नहीं किया है। केवल एक इटालियन कंपनी है, इटली की कंपनी है जेनरली, जिसने अपने वेंचर में थोड़ा सा सी हिस्सेदारी बढ़ाई है। यानी भारत के इंश्योरेंस बाजार में संभावनाएं और पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि भारत की बहुत बड़ी आबादी बीमा से बाहर है, पर निवेश नहीं आ रहा। और शायद यही वजह है कि सरकार को इंश्योरेंस के कानूनों को करीब से फिर देखना पड़ा है, और यदि 100 करोड़ रुपए की सीमा जो बाजार में प्रवेश के लिए उसे घटाया जाता है तो शायद बाजार में कुछ नए प्लेयर्स के आने की गुंजाइश बनेगी। पर शुभम, इसमें एक बड़ी दुविधा है कि भारत को नए प्लेयर्स चाहिए या मौजूदा प्लेयर्स के बेहतर परफॉर्मेंस चाहिए और ज़्यादा निवेश चाहिए, क्योंकि प्लेयर्स की कमी बाजार में नहीं है। 24 कंपनियां लाइफ इंश्योरेंस मार्केट में भारत के लिए पर्याप्त हैं। 31 नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां भारत के लिए पर्याप्त हैं। तो कंपनियों को अपनी बीमा प्लानिंग में भारत के बाजार की बेहतर समझ में, लोगों की आय और निवेश के बचत के तौर तरीकों को करीब से समझना पड़ेगा, ना कि नए प्लेयर इस बाजार में आए। और अगर सरकार कुछ ऐसा चाहती है तो जिम्मेदारी फिर IRDA की है कि वो कंपनियों को इस बात के लिए बाध्य करे कि वो ऐसे उपयुक्त बीमा उत्पाद लेकर आएँ जिनकी ज़रूरत भारत की बड़ी पॉपुलेशन को है, बड़ी आबादी जिसको कि जो बीमा की सुरक्षा से पूरी तरह महरूम है, उसके पास बीमा की सुरक्षा नहीं है। लेकिन बीमा क्षेत्र में कानूनों को बदलने पर विचार शुरू हुआ, और इस पर हम लगातार आपको मनी सेंट्रल में अपडेट करते रहेंगे और बताते रहेंगे कि भारत में क्या बीमा के नियमों और कानूनों में कैसे बदलाव होंगे, क्योंकि ये किसी भी देश की फाइनेंशियल सिक्योरिटी की पहली सीढ़ी है कि देश के अधिकांश लोगों के पास कम से कम बीमा जरूर होना चाहिए।